बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़ों से बच्ची की शर्ट बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरे पास छोटे छोटे पीस बचे हुए हैं। ये कमीज के घेरे में बॉर्डर बना हुआ है कढ़ाई के साथ। ये फ्रंट साइड पे अटैच करूंगी। ये कमीज की बैक साइड से निकला हुआ पीस है। फ्रंट साइड से कुछ बॉर्डर निकला था, कुछ मैंने गले भी अटैच कर लिया था कपड़ा, तो कम ही कपड़ा निकला था फ्रंट साइड से। इसी तरह से छोटे छोटे ये पीस बचे हुए हैं और ये ट्राउजर में से बचे हुए पीस हैं। इस तरह से इनको भी मैं यूज़ करूँगी। नीचे वाली साइड पे पहले ये वाला कपड़ा जो है इसकी मैं कटाई करूँगी इस बॉर्डर के मुताबिक रखते हुए। बॉर्डर की लंबाई जो है 16 इंच है। इसी के हिसाब से मैं ये वाला कपड़ा भी उतार लूँगी। ये डबल पीस है और अब मैंने 4 तह में इसे फोल्ड किया हुआ है। बैक और फ्रंट साइड के ये पीस बनेंगे। ये बॉर्डर इसके दरमियान में लगाऊंगी। जो फ्रंट साइड इसकी तैयार करूंगी उसके ये दरमियान में अटैच करूंगी। ये 3 पीस जो है आपस में अटैच कर लूंगी। ये बैक साइड का पीस होगा, इसके दरमियान में यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी और बाद में इनकी कटाई करूंगी। ये सिलाइयाँ लगा के मैंने बॉर्डर अटैच कर ली है इस तरह से, और बैक साइड के कपड़े की भी दरमियान वाली सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसे डबल फोल्ड करूंगी। इस तरह से मैंने निशान लगा लिए है। तीरे की चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच और कंधे की लंबाई भी मैंने ली है 5 इंच। चेस्ट की चौड़ाई मैंने ली है 7 इंच। कमर की चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच और यहाँ पे तिरछा निशान लगा दिया। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। इसकी कटाई मैंने कर ली है। अब नीचे वाली साइड को थोड़ा सा चौड़ाई में बढ़ाने के लिए ये जो ऊपर वाली साइड से मैंने पीस निकाले थे, लंबाई में से जो पीस निकले थे, ये इस तरह से तिरछे रखूँगी और यहाँ पे अटैच करूँगी। ये 4 पीस है, इसके दरमियान से कटाई कर दूँगी। अब इस तरह से इनको रखूँगी। गुलाई का निशान मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको। ये गुलाई का निशान मैंने लगा दिया। अब इसकी कटाई कर दूँगी। इन पीसेस को इस कपड़े के साथ अटैच कर दूँगी इस तरह से रखते हुए। यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी और इसे सीधा कर लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी लगा लूँगी। अब ये जो ट्राउज़र के 4 पीस हैं इस तरह के, इनकी कटाई करूँगी। इनकी लंबाई मैं लूँगी 7 इंच। इस तरह से ऊपर वाले कपड़े को फोल्ड करूँगी और इनकी कटाई कर दूँगी। इनकी कटाई मैंने कर दी है। ये ऊपर से भी मैंने इजाफी पीस उतार दिया इस तरह से। ये 12 पीस बन गए हैं। अब मैं इस पीस को जो है इस तरह से तिरछा रखूँगी ऐसे, और यहाँ से इसकी कटाई करूँगी। और नीचे से भी इसकी यहाँ से कटाई कर दूँगी।
अब इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी और इसकी भी कटाई करूँगी। अब इन सारे पीसेस को मैं आपस में अटैच करूंगी इस तरह से रखते हुए। सारे पीस मैंने आपस में अटैच कर दिए हैं इस तरह से। 18 पीस मैंने अटैच किए हैं आपस में और ये भी पीस मैंने अटैच कर दिया, ये नीचे वाले। अब मैं यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। बैक साइड मैंने तैयार कर ली है, बैक और फ्रंट साइड के पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो नोके निकली हैं इनकी कटाई कर लूँगी इसी तरह गुलाई में, और नीचे ब्रीक सिलाई लगा लूँगी। अब गुलाई में इसका गला तैयार करूँगी और बाजू की कटिंग आपको दिखा देती हूँ। ये भी पीस 4 ही हैं। अब इनकी कटाई कर लूँगी यहाँ से। बाजू की लंबाई मैंने लिया 5 इंच, चौड़ाई इस कपड़े की है 5.5 इंच। यहाँ से मैं सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी, ये साइड खुली है और इसके नीचे से चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। ऊपर से तकरीबन 2.5 इंच छोड़ते हुए ये गुलाई की है। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। जिस तरह से मैंने कमीज़ के घेरे के ऊपर तिरछा कपड़ा कटाई करके लगाया था, इसी तरह से ये नीचे वाला जो कपड़ा है इसकी कटाई कर लूँगी। इसकी भी लंबाई मैं लूँगी 5 इंच। और कमीज़ में से ये वाला पीस भी बच गया था, ये भी 4 पीस है। आगे लगाने के लिए इसी तरह से कटाई कर लूँगी। इस पीस की भी लंबाई मैंने 5 इंच कर ली है। अब मैंने तिरछा निशान लगाया यहाँ पे, इसकी कटाई कर लूँगी। ऊपर से इसकी चौड़ाई 2 इंच है और नीचे से इसकी चौड़ाई 4 इंच है। अब इस पीस को इसके ऊपर रख के इसकी भी कटाई कर लूँगी। ये 12 पीस बने हैं, 6 पीस एक बाजू पे आएंगे और 6 पीस एक बाजू पे। ये सारे पीसेस मैंने आपस में अटैच कर लिए हैं, बाजू वाले भी इस तरह से, और बाजू के ऊपर भी सिलाई लगा दी है। अब इस सिलाई को दोनों साइड पे मोड़ दूंगी इस तरह से। इस बाजू को इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा दूंगी। एक बाजू मैंने तैयार कर ली है इस तरह से, कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। बहुत ही प्यारा बाजू बना है। ये कपड़ा मेरे पास बहुत ही कम था जिससे मैंने ये ड्रेस तैयार करना है। इसी तरह से हम छोटे छोटे पीसों से भी बहुत प्यारे खुले ड्रेस तैयार कर सकते हैं। गले का निशान मैंने लगा दिया, 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम मैंने इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई मैंने ली है 3 इंच। अब मैं इसकी गुलाई में कटाई कर लूँगी। इसके नीचे मैंने डबल फोल्ड करते हुए कपड़ा रख लिया, जो मैंने इसके ऊपर लगाना है उसको भी साथ ही कटाई कर लूँगी। इसकी कटाई मैंने कर ली है इस तरह से, साथ ही ये वाला कपड़ा भी मैंने कटाई कर दी है। अब मैं इसे फ्रंट साइड पे रखूँगी और सिलाई लगाऊंगी और बैक साइड को मोड़ते हुए हैंड स्टिच कर दूंगी। इसी तरह से बैक नेक भी कटाई कर लूँगी।
बैक साइड का पीस भी मैंने कटाई कर लिया। बैक साइड की चौड़ाई जो है मैंने फ्रंट साइड के जितनी ही ली है, और इसकी गहराई जो मैंने ली है 1 इंच ली है। 3 इंच इसका नीचे वाला कट मैंने लगाया। अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी और बाद में इसे दरमियान से कट करके इसे सीधा कर लूँगी। शर्ट मैंने तैयार कर ली है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शर्ट बनी है। ये तकरीबन 6 से 7 साल की बच्ची की शर्ट बनी है। इस तरह के इसके बाजू बने हैं। इस तरह से ये खुले बन गए हैं, बहुत ही प्यारे बने हैं। ये नीचे से शर्ट का घेर भी माशाल्लाह बहुत ही खुला बना है। ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पे हुक मैंने लगा के बटन अटैच कर दिया और यहाँ पे सिलाई लगा दी है। इस तरह से डब्बे की तरह से मैंने इसकी सिलाई लगाई है। ये सिलाई भी बहुत ही प्यारी लगती है। एक सिलाई तो हम इस तरह से कपड़े के ऊपर लगाते हैं, एक ज़्यादा कपड़ा लें तो इस तरह की सिलाई लगती है, वो भी बहुत ही प्यारी लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।